केएम नर्सिंग करियर प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम OBGYN गायनिकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अपन बेसिक लेवल से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले सभी को अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज अपन बेसिक लेवल से शुरू करने वाले, इसलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि कुछ OBGYN गायनिकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथ में सभी अपने साथ में नोट्स बनाते हुए चले और साथ साथ में लिखते रहे। हेडिंग लगाना सबसे पहले टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी नॉर्मल सभी को पता ही होगा OBGYN गायनिकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि गायनिकोलॉजी क्या होती है। गायनिकोलॉजी वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है, तो गायनिकोलॉजी क्या है, क्या मीनिंग होती है गायनिकोलॉजी के बारे में। गायनिकोलॉजी क्या होती है, गायनिकोलॉजी किसी को पता है इसके बारे में? यस, गायनिकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। लिखते जाना साथ में, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड related its disorder। इसको बोलते हैं गायनिकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत ध्यान देना कि किसकी अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, वो मदर कौन सी होगी, प्रेग्नेंट होगी या नॉन प्रेग्नेंट। यहाँ पे ध्यान, गायनिकोलॉजी में हमेशा स्टडी किसकी की जाती है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी की। किसकी, नॉन प्रेग्नेंट लेडी की स्टडी करते गायनिकोलॉजी के अंदर। जो भी फीमेल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो सभी स्टडी अपन गायनिकोलॉजी में करेंगे। ठीक, इसके बाद में लिखना नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक। टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है कि इसमें भी स्टडी करते, किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी हो किसकी, प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। किसकी लिखना, स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑब्स्टेट्रिक में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें अपन स्टडी करते हैं ऑब्स्टेट्रिक में, या अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, गायनिकोलॉजी पढ़ ली, ऑब्स्टेट्रिक पढ़ ली, मिडवाइफरी नर्सिंग। नेक्स्ट मिडवाइफरी नर्सिंग। मिडवाइफरी नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का मीन्स आप जानते हैं, नर्सिंग मीन्स केयर प्रोवाइड करना। किसको केयर प्रोवाइड करेंगे, इसमें केयर प्रोवाइड, लिखते जाना साथ में, प्रोवाइड नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग पर्क्यूरियम पीरियड। मिडवाइफरी नर्सिंग का मीन्स ये होता है कि प्रोवाइड नर्सिंग केयर ड्यूरिंग लेबर
एंड ड्यूरिंग पर्फ्यूरिंग पीरियड्स, यानी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। कब नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 वर्ड है, ड्यूरिंग लेबर एंड ड्यूरिंग पर्फ्यूरिंग पीरियड्स। लेबर के टाइम पे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना और साथ में पर्फ्यूरिंग पीरियड में नर्सिंग प्रोवाइड करना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। यहाँ पे वर्ड है पर्फ्यूरिंग पीरियड्स। क्या होता है पर्फ्यूरिंग पीरियड्स? वह पीरियड्स होता है जब प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद से लेकर फर्स्ट 42 डेज, फर्स्ट 42 डेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्फ्यूरियम पीरियड्स बोलते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो रिवर्ट बैक आते हैं, यानी पहले वाली अवस्था में वापस ऑर्गन्स आते हैं, उसको अपन बोलते हैं पर्फ्यूरियम पीरियड 42 डेज का होता है। यस, क्लियर? यहाँ तक अपन ने अभी टर्मिनोलॉजी देखी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक और मिडवाइफरी नर्सिंग। नेक्स्ट लिखते जाना, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। अपन बेसिक से चालू कर रहे हैं। यस, एक वर्ड आता है यहाँ पे एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी अपन ने बात की गायनेकोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करना गायनेकोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे बात आती है कि एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना एंड्रोलॉजी। गायनेकोलॉजी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना गायनेकोलॉजी। क्लियर दोनों वर्ड्स? इसके अंदर याद रखना एंड्रोलॉजी मींस याद रखना मेल के अंदर कौन सी पेल्विस होती है? एंड्रोइड पेल्विस होती है। कौन सी होती है? एंड्रोइड पेल्विस। एंड्रोलॉजी से याद रखना एंड्रोइड पेल्विस मेल के अंदर होती है। मेल के अंदर कौन सी होती है? एंड्रोइड पेल्विस होती है। याद रखना, ये से नहीं याद रहेगा, दूसरा वर्ड में मेल के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? टेस्टिस के अंदर जो लीडिंग सेल होती है वहां से सीक्रेट होता है। कहाँ से? लीडिंग सेल्स जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहती है वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और इसको वही बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन से याद रखना एंड्रोइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस। शेप में पूछे किस शेप में रहेगी एंड्रोइड पेल्विस? किस शेप में रहेगी? हार्ट शेप के अंदर रहेगी। क्लियर यहाँ तक? एंड्रोइड पेल्विस मेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। साथ में यही बात कर लेते अपन कि फीमेल के अंदर कौन सी पेल्विस रहेगी? फीमेल के अंदर कौन सी पेल्विस रहेगी? गायनेकोइड पेल्विस। कौन सी रहेगी? गायनेकोइड पेल्विस रहेगी, जो किस शेप में रहेगी? राउंड शेप। कैसी रहेगी? राउंड शेप के अंदर रहेगी। यस, क्लियर? 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। मेल के अंदर कौन सी पेल्विस होती है? एंड्रोइड पेल्विस होती है, हार्ट शेप के अंदर रहती है। और फीमेल के अंदर कौन सी पेल्विस होती है? गायनेकोइड पेल्विस होती है, राउंड शेप के अंदर होती है। यस, क्लियर है यहाँ तक? यस, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें क्या होगा? हेडिंग लिखना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसमें बात करें? पहला है मेल। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें कौन सा था? टेस्टिस। वेरी गुड। क्या रहता है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको अपन बोल सकते गोनाड्स भी बोल सकते। क्या बोल सकते? मेल गोनाड्स।
टेस्टिस को अपन बोलते हैं मेल गोनाड्स, मेल गोनाड्स भी कहते हैं। अगर यहाँ पे गेमेट्स पूछे कि मेल गेमेट्स कौन सा होता है, कौन सा मेल गेमेट्स की बात करें कौन सा होगा, टेस्टिस के द्वारा, यस स्पर्म क्या हुआ, मेल गेमेट्स हुआ। इसी तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, मेल के अंदर टेस्टिस तो फीमेल के अंदर ओवरी, क्या हुआ ओवरी। इसको अपन फीमेल गोनाड्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं फीमेल गोनाड्स, यस। इसी तरह गेमेट्स की बात करें क्या होगा इसमें, ओ क्या होगा, ओ होगा, वो क्या होगा फीमेल गेमेट्स होगा। क्लियर है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा टेस्टिस होता है, मेल गोनाड्स कहते हैं, और गेमेट्स के बाद स्पर्म। फीमेल के अंदर ओवरी होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फीमेल गोनाड्स कहे तो ओवरी को ही क्या बोलते हैं, और गेमेट्स पूछे तो किसको बोलेंगे, ओवम। यहाँ तक क्लियर सभी को, यस। नेक्स्ट बात करते अपन कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की साइन पूछते अगर कि फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है, रीड करना लिखना, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, दोनों मेल के अंदर फीमेल के। पहले अपन बात कर लेते हैं मेल के अंदर। मेल के अंदर पूछे फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी तो क्या बोलेगा, क्या होगा फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यस टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। क्या होगा, लिखते जाना साथ में, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। अगर लास्ट साइन पूछे, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी तो क्या होगा, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेल के अंदर तो फेशियल हेयर ग्रोथ। अरे दाढ़ी मूंछ आती कि नहीं आती, वही लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, व्यक्ति के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है, यस फेशियल हेयर ग्रोथ। अरे सर आपने प्यूबर्टी के सिम्टम तो बता दिए, बट प्यूबर्टी एज कितनी होती है, तो कितनी होती है लिख लो, एज कितनी होती है प्यूबर्टी एज मेल के अंदर, यस 12 से लेके 16 ईयर। मेल के अंदर एज कितनी होती है, 12 से लेके 16 ईयर। इसी तरह आज हम पास यहीं पे लिख लेते हैं कि फीमेल के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा, क्या होगा फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी फीमेल के अंदर, यस ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, इसको अपन बोलते हैं थैलार्की भी बोलते हैं, थैलार्की भी कहते हैं। लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी बोले तो फीमेल के अंदर लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होगी, किसको कहेंगे, लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कौन सी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं मेनार्की। क्या बोलते हैं, मेनार्की अपन कहेंगे। क्लियर है। अब एज की बात कर लेते हैं कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज कितनी होती है, कितनी होती है 10 से लेके 16 ईयर। याद रखना दोनों में, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेल में पूछे टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी अगर मेल में पूछे तो फेशियल हेयर ग्रोथ, और फीमेल के अंदर पूछे तो
मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मीनार के अपन कहेंगे। एज की बात कर लेते हैं। मेल के अंदर फुल बॉडी एज कितनी रहती है? 12 से 16 ईयर, और फीमेल के अंदर 10 से 16 ईयर। क्लियर है यहाँ तक? यस। साथ साथ में लिखते जाना और समझते जाना। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यस। अगर यहाँ पे एक वर्ड दूसरा आता है कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, मेल के अंदर टेस्टिकुलर डेवलपमेंट और फीमेल के अंदर ओवरी डेवलपमेंट। मेल के अंदर तो क्या हो रहा है? टेस्टिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। फीमेल के अंदर क्या हो रहा है? ओवरी का डेवलपमेंट। इसको अपन बोलते हैं प्यूबर्टी। लिखना, प्यूबर्टी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर डेवलपमेंट या ओवरी डेवलपमेंट मींस दोनों गोनाड्स का डेवलपमेंट होना। क्या है? ये भी गोनाड्स, ये भी गोनाड्स, यानी गोनाड्स का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? प्यूबर्टी बोलते हैं। सॉरी बाय मिस्टेक, गोनाडार्की। गोनाडार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनाड मींस टेस्टिकुलर भी क्या है? गोनाड्स। ओवरी भी क्या है? गोनाड्स। इसलिए इसका डेवलपमेंट होना गोनाडार्की कहलाता है। याद रखना। क्लियर है? यस। दो वर्ड यहाँ पे और आते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है और ओवम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? यस। सबसे पहले क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेकेंड लिख रहे फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ ओवम को oogenesis। oogenesis नाम याद रखना। स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन oogenesis कहेंगे। क्लियर? यस। अपन इन दोनों प्रोसेस को डिस्कस में अपन बात करेंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा मेल के अंदर और कैसे ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस पूरी अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यस। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट सबसे पहली प्रोसेस अपन पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग लिखना। यहाँ तक टर्मिनोलॉजी क्लियर है? नेक्स्ट अपन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस लिखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस याद रखना। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होना कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? 72 डेज के अंदर। कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? 74 डेज लग जाते हैं इसमें। कितने लग जाते हैं? 74 डेज टाइम ड्यूरेशन लग जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर दो प्रोसेस होती है। एक होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस होती है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस प्रोसेस होगी वो 60 लगभग 61 डेज तक कंप्लीट हो जाती और इसमें लगते 14 डेज, सॉरी 13 डेज में कंप्लीट होती है स्पर्मेटोगोनियम। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है। क्लियर? याद रखना स्पर्मेटोजेनेसिस 74 डेज में कंप्लीट होती है। इसमें दो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मेटोगोनियम।
गोनियम होता है। यस, तो पहले अपन बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्म कर लेते हैं, बाद में अपन लिख लेंगे। डेली प्रोसेस पढ़े, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सबसे पहले रहता है इसमें स्पर्मेटोगोनियम। क्या रहता है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम स्ट्रक्चर रहती टेस्टिस के अंदर। तो वो क्या होती है? सबसे पहले मिटोसिस डिवीजन होगा। मिटोसिस डिवीजन क्या होगा? मिटोसिस डिवीजन होगा। तो मिटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंतर्गत 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसको अपन 2n भी बोल सकते हैं या इसको डिप्लॉइड भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर कितने 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम होते हैं और ये होते हैं हैप्लॉइड। इसको बोलते हैं हैप्लॉइड बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? यस। इसके बाद में लिखना मियोसिस सेकेंड डिवीजन में। नेक्स्ट क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या होगा? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड्स मींस यहाँ पे इमेच्योर स्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होगी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या होगा? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, इसका मिटोसिस डिवीजन होगा। तो क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 46 क्रोमोसोम होते, 2n कह सकते हैं, इसको डिप्लॉइड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे। ठीक। इसके बाद में मियोसिस सेकेंड में क्या होगा? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड्स को बोलते हैं इमेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस, इमेच्योर स्पर्म। ये पूरी प्रोसेस होती है वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर होती है। क्या होती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर। यहीं पे लिख देते हैं सेकेंड प्रोसेस थी अपनी स्पर्मियोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि जो इमेच्योर स्पर्म था, क्या हुआ? जो इमेच्योर स्पर्म था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? मैच्योर स्पर्म में। मैच्योर स्पर्म, इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ कहते हैं इसको मैच्योर स्पर्म। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? इमेच्योर स्पर्म को मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करना है, स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। ठीक है। यस। हाँ,
जो इमेच्योर स्पर्म और मैच्योर स्पर्म, यानी ये कहाँ पे बनते हैं, मतलब स्पर्म का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है और स्पर्म का स्टोरेज कहाँ पे होता है। क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलेगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहाँ पे होगा, एपिडिडाइमिस का कहाँ होगा, मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए यहाँ पे एपिडिडाइमिस में क्या होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन होगा और स्टोरेज होगा। क्लियर, यहाँ तक दोनों प्रोसेस, आगे बढ़े। यस, ये प्रोसेस थे अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस वाली प्रोसेस थी कितने दिन में कंप्लीट होगी, 13 डेज के अंदर। याद रखना 13 डेज के अंदर ये कंप्लीट होगी, यानी मैच्योर होने में स्पर्म का कितना टाइम लगेगा, 13 डेज, 13 दिन। यस, नेक्स्ट अपन ने अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे oogenesis कि कैसे ओवम का फॉर्मेशन होगा। क्या पढ़ेंगे, oogenesis। oogenesis में क्या होता है, क्या होता है oogenesis के अंदर, oogenesis में हमें क्या होगा कि ओवम का फॉर्मेशन होगा। कैसे ओवम का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, यस, सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, oogonia। oogonia होगी, इसमें मिटोसिस डिवीजन, फर्स्ट मिटोसिस में डिवीजन होगा, मिटोसिस डिवीजन होगा, फिर प्राइमरी oocytes फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes बनेगा। कितने नंबर में होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे इसमें, और इसी को अपन बोलते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है 2ND। क्लियर, इसके बाद में क्या होगा, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो oogonia प्रोसेस थी, oogonia में मिटोसिस डिवीजन हुआ, मिटोसिस से प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी oocyte कब बनेगा, बिफोर प्यूबर्टी। कब बनेगी, बिफोर प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी से पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कब होगा, जैसे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ, तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन कब होगा, एट प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, या 13 साल में क्या होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो 13 साल में या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और हैप्लॉइड मेल। क्लियर है यहाँ, यस, सेकेंडरी oocyte बना। इसके बाद में सबसे पहले oogonia में क्या, मिटोसिस डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी oocyte का बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ही प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया था। इसके बाद में मियोसिस फर्स्ट बना। मियोसिस फर्स्ट क्या करवाएगा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करवाएगा, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये कब होगा, एट प्यूबर्टी के टाइम पे होगा। क्लियर है, इसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पे दो कंडीशन आ जाती है, अगर यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा आगे? अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी साइड का क्या होगा? तो अपन यहाँ पे दो कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया क्या हो गया, मीन्स मान लो कि यहाँ पे स्पर्म की एंट्री, क्या हो गया स्पर्म, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा? ओटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ओटिड्स मीन्स इमेच्योर ओवम। ओटिड्स का होगा इमेच्योर ओवम होगा। ओटिड्स के बाद में क्या होगा? मेच्योर ओवम बनेगा। मेच्योर ओवम से क्या होगा? यहाँ पे देखिए ना, जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद में फीटस। ये प्रोसेस हो जाएगी। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ओटिड्स का फॉर्मेशन होगा, ओटिड्स से इमेच्योर ओवम कहते हैं, इसके बाद में मैच्योर ओवम होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। जो जाइगोट बनेगा वो कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा? 0 से 2 वीक। 0 से 2 वीक में जाइगोट बनेगा, 2 वीक से लेके 8 वीक। 8 वीक में क्या एम्ब्रियो बनेगा और 8 वीक से लेके 40 वीक तक फीटस कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? ओगोनियम की प्रोसेस कैसे होती है? ओगोनियम मिटोसिस डिवीजन में प्राइमरी oocyte बनेगा, इसके बाद मेयोसिस फर्स्ट बनेगा, सेकेंड oocyte बनेगा। फिर अगर यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो गई या फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओटिड्स का फॉर्मेशन होगा, इमेच्योर ओवम बनेगा, इसके बाद मैच्योर ओवम होगा, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से लास्ट में फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक अपन ने यहाँ पे बात की अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो कि यहाँ पे अगर ये नॉट फर्टिलाइजेशन, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte का क्या होगा? मीन्स यहाँ पे सेकेंडरी oocyte तो बन गई। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ सेकेंडरी oocyte क्या होगा? डिसएपियर हो जाएगा। क्या होगा? डिसएपियर विदिन 12 से लेके 24 आवर्स के अंदर क्या हो गया? डिसएपियर हो जाएगा। यस, क्लियर? यहाँ तक अपन ने oogenesis की प्रोसेस कैसे होती पढ़ दिया। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte जो बना था 23 क्रोमोसोम्स वो क्या हो गए? विदिन 12 से 24 डेज के अंदर क्या हो गए? डिसएपियर हो जाएगा, सबसाइड हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अपन ने देख ली। इसके बाद में अपन oogenesis की प्रोसेस अपन ने देख ली। यस, इसके बाद में देखना अब अपन बेसिक डिफरेंस देखेंगे, बड़े बड़े तौर पे देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लियर? ये अपन एक प्रोसेस नॉर्मल टर्मिनोलॉजी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस पढ़ ली। अब हेडिंग लगाना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें अपन दोनों में डिफरेंस। यस, हाँ, यहाँ पे देखना सबसे पहला डिफरेंस अपन पढ़ेंगे कि स्टडी के अकॉर्डिंग,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, बताया था मैंने, क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी, बड़े बड़े एंड्रोलॉजी। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद में अपन ने देखा कि मेल गोनाड्स किसको कहेंगे, मेल गोनाड्स टेस्टिस, फीमेल गोनाड्स किसको मिलेंगे, फीमेल गोनाड्स किसको मिलेंगे, ओवरी। इसी तरह यहाँ पे गेमेट्स की बात कर लेते हैं साथ में कि मेल गेमेट्स किसको बोलेंगे, स्पर्म। फीमेल गेमेट्स किसको बोलेंगे, क्लियर। अपन दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे हैं, मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स। इसके बाद में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं कि मेल के अंदर अगर फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेल के अंदर क्या होगी, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी मेल के अंदर क्या होगी, और ये बात है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी फीमेल। तो मेल के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, और फीमेल की फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी की बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। मेल की अपन ने बात की टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, और फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। इसी तरह अपन लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी बोलेंगे, लास्ट साइन पूछे तो फेशियल हेयर, फीमेल में पूछे लास्ट साइन तो क्या होगा, मीनारी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर। अगर यहाँ पे पूछे कि प्यूबर्टी एज कितनी होती, तो बात करें तो कितनी होती, मेल के अंदर 12 से लेकर 16 ईयर, 12 से लेकर 16 ईयर, और फीमेल की बात करें तो एज कितनी होगी, 10 से लेके 60 ईयर। क्लियर है। अपन ने दोनों में डिफरेंस पढ़ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ और डिफरेंस देख रहे हैं, साथ साथ में लिखते जाना। यस, मेल पेल्विस की बात करें, मेल पेल्विस की बात करें कौन सी, एंड्रॉइड पेल्विस। फीमेल पेल्विस की बात करें कौन सी, गायनेकोइड पेल्विस। शेप की बात करें तो क्या है, राउंड शेप, और ये किसी हार्ट शेप की होगी। क्लियर। यस। इसके बाद में होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या होगा, टेस्टिस। फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो क्या होगा, ओवरी। क्या होगा,
इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस, हाँ, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना कौन से प्रोसेस कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कौन सी प्रोसेस होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कौन सी? oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और इसमें oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होगी। यस, यहाँ पे बात स्पर्म इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कुछ क्या होगी? स्पर्म होगी। और ओवम क्या है? ओवम इज लार्जेस्ट सेल ऑफ वुमन के अंदर पूछे तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी? ओवम होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि स्पर्म की लाइफ स्पान कितनी रहती है? स्पर्म की लाइफ स्पान 42 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक रहेगी। इसी तरह ओवम की लाइफ स्पान कितनी रहेगी? 12 से लेके 24 आवर्स। क्लियर? यस। आज अपन ने ओबीजी के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड oogenesis प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। एंड लास्ट अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंस होते, कौन कौन से होते, इसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप बहुत अच्छी क्लास आपको लगी होगी, समझ में आया होगा। आप इसी तरह हमारी चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ आपको समझ में आया होगा, कुछ इस क्लास से बेनिफिट मिला होगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ कमेंट्स अपने रिव्यू हमें दीजिए ताकि हम और आगे इम्प्रूव कर सके। एंड मेन बात ये KM नर्सिंग कैरियर पॉइंट की चैनल को सब्सक्राइब करो, KM कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे जो भी आने वाले नोटिफिकेशन वो आपको जल्दी से जल्दी आपको पहुंच जा सके एंड इस क्लास का आपको लाभ मिल सके। ये अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी के बारे में पढ़ दिया। नेक्स्ट अपन की क्लास रहेगी वो रहेगी कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।